हेलो। स्वागत है आपका एक एक क्लासेस जयपुर चैनल पर। मेरा नाम है अजय कुमार। आज की क्लास में हम जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के जो 1000 क्वेश्चंस कवर कर रहे थे उसकी पार्ट थर्ड क्लास है। सेकंड हमने देख ली है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। नेक्स्ट है, भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के एक गठबंधन बनाया है? तो इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाया है। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो थल्लिपिन प्रदीप को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात राज्य में किया जाएगा। इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो नवरूपती रॉय बनी है। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो शाहरुख खान को बनाया गया है। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? तो लीजा फ्रेंचेंटी है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। अगला क्या है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो शशांक सुब्रमण्यम को और अरुण अरुण साईराम को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो चीन देश ने किया है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जापान देश के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह वार्षिक आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार ने की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो राजस्थान की है। यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 में रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? तो मुंबई शहर शीर्ष पर है। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गोगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो टाटा सन्स ने की है। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मार्केटा बोंड्रोसोवा ने जीता है। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 95 स्थापना दिवस मनाया है। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो लक्ष्य सेन ने। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान, भारत और जापान ने। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो केवड़िया में की गई थी। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंदा ने। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो असुमन झिंगरन बने हैं। अमृत महोत्सव एफडी योजना को शुरुआत किस बैंक ने की है? तो आईडीबीआई बैंक ने की है। प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रांस देश ने किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है।
किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो एशले गार्डनर को, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको मिला है। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 42वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो 80वें नंबर पर है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। भारत ने किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस देश के साथ। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो मार्केटा बुंडोसोवा बनी है। पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट है हमारा तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर में किया गया। किस राज्य में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट है किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी ऑफ मंथ का सम्मान मिला है? तो बानिंदु हसरंगा को मिला है, श्रीलंका के थे ये। नेक्स्ट है युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पार्थ सालुंके बने हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के राजारमन बने हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस एपी शाह बने हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर ने किया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? तो 26 को मंजूरी दी है। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? निषाद कपूर ने जीता है, निषाद कुमार ने। किसे गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से प्रदान किया गया है? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को किया गया है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई? तो दिल्ली में। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? तो सिंपलीफाई ने। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो बजरंग पूनिया को। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? तो विक्टोरिया ने। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालय राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो उत्तराखंड है। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा? तो 6.4% पर बरकरार रखा। किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड राज्य में किया गया। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया? तो मंगोलिया में भाग लिया। नेक्स्ट है आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो पृथ्वीराज टोडीमन ने जीता है। किसने नेशनल मल्टी डिमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो नीति आयोग ने किया है। किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो क्रिकेट से लिया है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ से। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो बांग्लादेश की। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 126वां स्थान मिला है। संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है? तो ईरान बना है।
नेक्स्ट है, किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है? तो चेन्नई में की है। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हम्पी में किया गया। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो नीदरलैंड बना है। RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यूनाइटेड इंडिया को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारत ने इलेक्टोरल कोऑपरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पनामा के साथ किए हैं। नेक्स्ट है, अविनाश ज्वालामुखी किस देश में है? किसके जिसके चलते वहां आपातकालीन की घोषणा की है? तो पेरू देश में है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने GM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो कोयला मंत्रालय ने जीता है। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो केनरा बैंक के साथ समझौता किया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो नाथन लियोन बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के थे। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकालीन की घोषणा की है? तो नाइजीरिया ने की है। अगला क्वेश्चन है, IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो अबू धाबी में खोलने जा रहा है। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो तंजानिया में की जाएगी। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो प्रियांश और अवनीत कौर ने। AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? तो लालिया ज्वाला चांगते को नामित किया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आइसलैंड है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आर्यन नेहरा ने जीता है। नेक्स्ट है, चर्चित नमदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो जम्मू कश्मीर से है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो S फांगनोन को कोन्याक को चुना गया है। अडानी समूह ने कहां भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो झारखंड में की है। लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो P वीरा मुथुवेल है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य में से नामांकन किया है? तो गुजरात राज्य से नामांकन किया है। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग्स है। किस देश में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकालीन की घोषणा की है? तो पेरू देश ने की है। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो रुद्रांश खंडेलवाल ने जीता है। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो भारत की अध्यक्षता में किया गया। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? तो उमा छेत्री है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैग स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो माना पटेल ने बनाया है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नासा के साथ समझौता किया है। नई दिल्ली में भारत 6G एलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 127वां मिला है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं।
एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो भवानी देवी बनी है। किस खिलाड़ी ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। भारत ने किस देश को आईएनएस कृपान उपहार में दिया है? तो वियतनाम को दिया है। सेफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया है। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है? तो कौन सा है? 14वां संस्करण है। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? तो 9वां मनाया गया है। कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? तो नुसरत चौधरी बनी है। नेक्स्ट है, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत को कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी को किया गया है। यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया है? तो जर्मनी में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा है। भारत के किस राज्य में गेको मिजोरामेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो मिजोरम खोजी गई है। किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो पाकिस्तान देश से संबंधित है महिला खिलाड़ी नाहिदा खान। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया? तो गोवा में किया गया। किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने। किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो थिपाचा पुथाबोंग को, ये थाईलैंड के हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया जाएगा? तो गीता प्रेस उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व होगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो मिस्र देश की टीम ने। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इगा स्विएटेक ने जीता है। भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया है गया है? तो नेपाल। किस देश की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू किया है? तो भारत। नेक्स्ट है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? तो चीन देश ने किया है। पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन कैपिटल हिल में किया गया। बताएं कि यह कहाँ अवस्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। अगला है, किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो तेलंगाना राज्य की। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य में बिहू को उत्सव मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो गीताराम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से है। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। राजस्थान के किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? तो उदयपुर में हुई है। नेक्स्ट है, किसने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? तो ललिता नटराजन ने जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहा अपने क्षेत्रीय कार्यकाल खोला है? तो कोहिमा नागालैंड में खोला है। नेक्स्ट है, कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो दिल्ली विश्वविद्यालय करेगा। कौन सा राज्य स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो गुजरात राज्य।
नेक्स्ट है एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश ने। किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? तो चीन ने। किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो मुंबई शहर की पुलिस ने। एक रोपेट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो भारत पहुंच गया है। कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? तो सिंगापुर में हुई है। खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। आयोजित एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो तीसरे स्थान पर रहा है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो यूएई देश बना है। टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बने गए हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो योगी आदित्यनाथ बने हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के ने किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो विज्ञान विदुषी के नाम से। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो चौबटिया में शुरू हुआ है। 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो OMRF बना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो तेलंगाना राज्य को हुआ है। किसे भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो टाटा ग्रुप को मिला है। जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो केरल राज्य को मिला है। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रेन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो भारतीय विमानपत्तन अपराधीकरण के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो नौसेना के द्वारा किया गया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष का एकल खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2023 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। कौन सा भारतीय राज्य खुद को इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो केरल बना है। जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो आईआईटी मद्रास को। महाराष्ट्र राज्य के किसी जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो अहमदनगर को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो सेलेस्टे एलसावलो बनी है। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर एवी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना है? तो राजस्थान को। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो पुणे में। महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? तो महाबलीपुरम में हुआ है। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया है? तो पाकिस्तान और श्रीलंका में। आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो कर्नाटक। किसने एलिजाबेथ लॉकफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो रामचंद्र गुहा ने। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मेरियन
को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो पाकिस्तान। 2 जून 2023 को भारत ने किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना ने। किस देश से संबंधित लेखक जोजी गोस्पाडेनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? तो बुल्गारिया। कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? तो केरल बना है। डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? तो उड़ीसा से किया गया। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो 27 वर्ष बाद किया जाएगा। भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ओमान की खाड़ी में किया गया है। जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा है? तो 15वां पदक और पहला स्थान। 15 पदक जीते और पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया? तो बांग्लादेश के द्वारा रखा गया। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रतु कालरा को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में। जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियर संस्थानों की सूची में कौन सी शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी मद्रास रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो डेनिस फ्रांसीसी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो असम राज्य की। किनके द्वारा गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो टाटा ग्रुप के द्वारा की गई है। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति ने। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है। किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो मध्य प्रदेश का सांची शहर। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? तो भिवंडी महाराष्ट्र में किया जाएगा। किस बैंक ने 100 डेज 100 वे अभियान शुरू किया है? तो आरबीआई ने किया है। किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? तो चीन देश ने की है। ओके दोस्तों, आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो में बने रहें।